गुड मॉर्निंग मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू किरोज़ केयर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया में कोरोना वायरस पैंडेमिक बहुत ही ज़्यादा वायरल होते ही जा रहा है। हर एक दिन जो है वो पिछले दिन से बहुत ही बुरा हो रहा है। तो इस तरह में जो भी हर एक इंसान अपने अपने स्टेप्स ले रहा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे हर एक स्टेट के जो भी बड़े अधिकारी हों, हर एक लेवल पे जो है सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो एज ए पेरेंट्स हमारी भी कोई रोल होती है हमारी फैमिली के लिए। एज ए मदर हमारे बच्चों के लिए हमें भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि ये कोरोना वायरस जो है वो पेंडेमिक हमारे घर को, हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट ना कर पाए, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मेजर्स, ऐसे प्रिकॉशंस लेते रहे हम जिससे कि पेंडेमिक जो है वो हैप्पीली और सेफली हमारा गुजर जाए। तो मैं भी कुछ ऐसे प्रिकॉशंस एज ए पेरेंट्स ले रही हूँ, और आई होप कि आप लोग भी अपने अपने घर में अलग अलग ट्रिक भी बहुत सारे ऐसे चीज़ स्टार्ट कर दिए होंगे बहुत दिन पहले से ही, क्योंकि ये कोरोना वायरस तो 1-1.5 महीने से चल ही रहा है। पिक लेवल पे जो है वो और भी आगे आने वाला है। तो आप लोग भी मेजर्स ले रहे होंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन आता है, उसमें ज़रूर बताएं कि आप लोग भी क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं एज ए मदर, एज ए पेरेंट्स। और अगर आपको मेरे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि किसी एक पेरेंट्स को इससे कुछ हेल्प मिल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड, बूस्ट इम्यूनिटी फ्रॉम लोकल फूड्स एंड जो भी सीजनल फूड्स हैं उससे अपने बच्चे के इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए। पहले हम लोग बाहर जाके कुछ भी खरीद रहे थे, और बहुत सारे ऐसे फूड्स हम लोग खरीद पा रहे थे जो कि अभी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि कुछ ऐसे लोकल और सीजनल फ्रूट्स या फूड जो भी आपके आसपास अवेलेबल हों उसे आप ज़रूर अपने बच्चों के डाइट में इंक्लूड कीजिए, जिससे कि उनका इम्यूनिटी बूस्ट हो। हमारा ध्यान इस बात पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। घर की रोटी, दाल, चावल या कुछ भी, जैसे कि हम लोग कोई ड्राई फ्रूट्स अगर हमारा रखा हुआ है तो ड्राई फ्रूट्स को भी यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स जो भी आपके आसपास मिल रहा है, चाहे वो एप्पल हो, बनाना हो, पियर हो, पपाया हो, कोई भी फ्रूट, मैंगो हो, अगर मिल रहा हो तो आप अपने बच्चे को उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अभी के टाइम में उसका भी प्रिकॉशंस आप रखें, उसे बिल्कुल फ्रेश करके धो के कुछ देर 1-2 घंटे या 4 घंटे छोड़ दें, और फिर उसके बाद उसे आप बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तो सबसे पहले है कि बच्चों का इम्यूनिटी बूस्ट होना चाहिए ताकि वो किसी भी डिजीज़ से, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड हों। अगर बाय चांस कुछ हो जाता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन भी हो जाता है उन्हें, तो वो उससे अपने अपने बॉडी को लड़ने के लिए हेल्प कर सकें। तो सबसे पहला है इम्यूनिटी बूस्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, बाहर के फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। ऐसा हम लोग एज ए पेरेंट सोचते हैं कि चलो वीकली जो है वो कुछ जंक फूड या बाहर के फूड मंगवा लिया जाए, या होटल से, या जोमेटो से, या फिर स्विगी से, कुछ भी इस तरह के कोई भी, या होटल से, आप बाहर के होटल से जिस तरह से आप पहले मंगवा रहे थे, वो अभी के टाइम में चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आपके पास बिल्कुल भी टाइम क्यों ना हो, ऐसे तो अभी सारे पेरेंट्स फ्री ही हैं, बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी खास करके आप घर का चावल दाल भी बच्चों को खिलाएं, लेकिन बाहर का बिल्कुल अवॉइड करें। कुछ भी बाहर का खाना बच्चों को ना दें और ख़ुद भी ना खाएं, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कहाँ से आपको उसका इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड, तो बाहर का एक्सपोज़र, जो आउटसाइड का एक्सपोज़र, हम पार्क का हो चाहे हमारे घर के बाहर गली में हो। पहले कुछ दिन पहले ऐसा नॉर्मल माहौल हो गया था कि हम बच्चों को बाहर गलियों में छोड़ देते थे कि खेलने के लिए, या फिर आउटसाइड ऐसे अगर आप रेंट में रह रहे हो, जैसे हम लोग रेंट अपार्टमेंट में रहते हैं, तो रेंटेड अपार्टमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग शेयर करते हैं एक छत को। तो उससे आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं कि हो सकता है किसी को ऐसा इन्फेक्शन हो और आपके बच्चे को हो जाए, क्योंकि बच्चे घर में तो बिल्कुल भी मास्क नहीं लगाना चाहते हैं। तो इसलिए ये सब हमें ध्यान रखना है कि एज ए पेरेंट हम उनको उनसे दूर रखें। तो इसलिए ना ही उन्हें बाहर जाने दें, कुछ दिन तक बिल्कुल ना जाने दें। कुछ दिन के बाद अगर नॉर्मल माहौल हो जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें एडजस्ट करें। आता है फ्रेंड्स क्लीनलीनेस, सफाई का ध्यान घर में बिल्कुल रखें। एज ए मदर हमारा ये रोल है कि बाहर से कोई इन्फेक्शन अगर घर में आ भी रहा है तो उसे सफाई करके, अभी तो
हम मेड को नहीं रख सकते हैं, किसी भी तरह से हमें मेड जो है हम प्रेफर नहीं कर सकते इस कोरोना में। इसलिए खुद ही हमें क्लीनिनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। हर सेक्शन को, जो भी बाहर से इफ़ेक्टेड है, कोई बाहर से ऐसे एरिया हैं जैसे कि जूता रखने का रैक जो होता है, शू रैक वगैरह, उसे भी क्लीन करते रहें बीच बीच में। अपने खाने के टेबल को, जो भी आपका डाइनिंग टेबल है, किचन है, ऐसे एरिया जो कि हमारे माउथ से इन्फेक्शन ला सकते हैं या टच कर सकते हैं, बच्चे लोग, छोटे बच्चे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई का ध्यान रखें। और बच्चों को भी ये टाइम है भी उन्हें सफाई सिखाने का, इंटरटेन करते हुए, गेम खेलते हुए साफ़ सफाई वो भी सीखते जाएंगे कि नहीं, खाने से पहले हमें हाथ धोना है, खाने के बाद हाथ धोना है, कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो हैंड वॉश करना है। तो ये सब चीज़ हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं और ख़ुद भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि साफ़ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है अभी के टाइम। पांचवा पॉइंट बात करते हैं फ्रेंड, घर में बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। इस कोरोना में सबसे ज़्यादा बच्चे पे ही इफ़ेक्ट पड़ रहा है। घर के बच्चे और बुज़ुर्ग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमारा एज ए पेरेंट हम ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटी को आप सर्च करते रहो गूगल पे या यूट्यूब पे। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ पेरेंट्स लोग डालते रहते हैं। तो इंडोर एक्टिविटी आप सर्च करो अपने बच्चों के लिए, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, और उनके साथ खेलो। क्योंकि देखो बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, तो उनको बोरिंग के लिए आप पूरे टाइम स्क्रीन तो दिखा नहीं सकते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटी करते रहें उनके साथ, कुछ ऐसे इंडोर गेम्स खेलते रहें। और अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा है तो आप सर्च कर लें, और सर्च करके उसके बाद आप उनके साथ इंडोर एक्टिविटी खेलें। अलग अलग एक्टिविटी जो है वो इंटरटेन करने का, क्योंकि कुछ टाइम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा और स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे, तो उतना आपके पास वक्त नहीं होगा, ना ही बच्चों के पास होगा। तो अभी आपके पास वक्त है, उनके साथ इंडोर एक्टिविटी में एंगेज होते रहें। छठा पॉइंट है फ्रेंड, बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो इस कारण से परेशान है कि अभी जो है लॉकडाउन हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है, और बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन को देख रहे हैं, स्क्रीन पे बिता रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, टीवी। क्योंकि हम उन्हें चाह के भी दूर नहीं कर सक रहे हैं, कहीं वो बाहर जा ही नहीं सकते, तो उन्हें घर पे बैठे बैठे उन्हें स्क्रीन चाहिए, टीवी फ़ोन चाहिए। तो इस तरह से, और उस कारण से बच्चों पे हम हाइपर हो जाते हैं। तो ये गलत है फ्रेंड। देखिए, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही इतना हम बंद कर चुके हैं, हर चीज़ से अभी बाहर नहीं जाना है, ये टच नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो वो पहले से ही खुद भी परेशान है। जिस तरह से हम परेशान हैं इस कोरोना से, वो बच्चे तो हमसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसलिए अभी कोरोना वायरस जो है वो ज़्यादा खतरनाक है स्क्रीन से, ये हमेशा याद रखना है। हमारे स्क्रीन बच्चों को उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा जितना कि अगर हम उन्हें बाहर जाने देंगे और वो किसी ऐसे इंसान से अफेक्टेड हो जाएंगे जो कि कोरोना पेशेंट हो। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि स्क्रीन टाइम बुरा नहीं है उतना जितना कि कोरोना वायरस। ये बात अगर हमारे ध्यान में रहेगा तो हम बच्चों को इस बात को लेकर नहीं गुस्साएंगे। हाँ, हमारा टाइम जो है मैनेज करके उन्हें अपने साथ इंगेज कर सके। वो क्या करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन ही अभी नहीं बच गया है। इसलिए कुछ दिन जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है, स्क्रीन के लिए उन पे बिल्कुल भी हाइपर ना हो आप। अगला पॉइंट की बात हम करते हैं फ्रेंड, तो उन्हें कुछ फ्री प्ले टाइम भी दिया जाए। बच्चों को कुछ फ्री प्ले टाइम जिसमें कि वो अपने मूड के अकॉर्डिंग कोई गेम्स खेलें। कभी कभी क्या होता है, बच्चे खेलना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें कहते हैं नहीं चलो पढ़ाई करते हैं, नहीं चलो ये गेम खेलते हैं। अगर हमारे इंटरेस्ट का कोई गेम होता है तो हम उन्हें उसमें इंगेज कर देते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन पूरे दिन उसे अपने अकॉर्डिंग अगर आप चलाएंगे तो वो वैसे ही परेशान है, तो उन्हें लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं मम्मा के अकॉर्डिंग या पापा के अकॉर्डिंग क्यों हर वक्त इंगेज रहूं। तो इसलिए कुछ फ्री प्ले टाइम उन्हें दे दें जिसमें कि वो खुद से 1-2 घंटे उन्हें जो मर्जी आए वो खेल सकते हैं। चाहे वो पानी से खेलना हो, कभी कभी बच्चों का मन होता है कि पानी लेके घर की सफाई कर रहे हैं, तो कुछ भी। कभी किसी बच्चे का मन होता है कि गमले में, जैसे घर का गमला है, मिट्टी है, तो उससे निकाल के उससे खेल रहे हैं, तो खेलने दीजिए उन्हें, थोड़ा उन्हें फ्री कर दीजिए। फ्री प्ले टाइम बहुत ज़रूरी है उनके माइंड को रिलैक्स करना। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड, तो उनके साथ कुछ फ्यूचर प्लान कर सकते हो आप। अभी का टाइम बिल्कुल फ्री है, तो शाम के बाद या फिर जब भी आप रेस्ट कर रहे हो तो बच्चों के साथ कुछ फ्यूचर प्लान करें कि स्कूल जाओगे आप, ऐसा करोगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बना के, तो हम कहीं घूमने चलेंगे, कुछ उसे इंटरेस्टिंग बताएं तो उन्हें और भी मज़ा आएगा और वो आपके साथ खेलने में इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह से कुछ फ्यूचर प्लान कर सकते हैं बच्चों के साथ उन्हें। और सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उन पे बिल्कुल भी अपना पर्सनल स्ट्रेस जो है, अभी कोरोना के कारण हम लोग
फैमिली मेम्बर्स भी बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सब सोच के हम स्ट्रेस में आते हैं और अपना स्ट्रेस बच्चों पे निकाल देते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है फ्रेंड। अब आप अपना स्ट्रेस आप योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने पार्टनर्स के साथ बैठ के डिस्कस करें कि क्यों ऐसा हो रहा है और सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्कस करके, लेकिन बच्चों पे बिल्कुल भी अगर आप उन्हें इस टाइम में सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो तो पहले से बेचारे छोटे बच्चे परेशान हैं। तो ये वक्त है एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे को समझने का, और बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने का एक मौका मिला है आपको। तो एज ए पेरेंट्स जो है उनके साथ अच्छे वक्त बिताएं, ताकि जब ये टाइम गुजर जाए, ये वक्त भी चला जाएगा क्योंकि ये बुरा वक्त है, तो जब ये चला जाएगा तो आप इस वक्त के मेमोरी को भी अच्छी मेमोरीज़ में याद कर सके कि नहीं उस वक्त हम कितना खेला करते थे, उस वक्त हम बातें किया करते थे। तो इस तरह से एक मेमोरी आपका इस टाइम का भी एक मेमोरी बन जाए। ये कुछ ऐसे टिप्स थे जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए, और आप भी एज ए पेरेंट्स इन सारे टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान में इस बात को रखें कि ये बहुत ही बुरा टाइम है, अभी हमें एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे की केयर करके दिनों को बिताना है। जल्द ही बहुत अच्छा वक्त आ जाएगा जब हर तरह के वैक्सीन आ जाएंगे और ये बीमारी भी दूर चला जाएगा, लेकिन तब तक हमें अपने घरों पे रहना है और बिल्कुल भी अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की केयर करना हमारी जिम्मेदारी है। हर जगह जो है कोई बड़े अधिकारी या बड़े पद पे बैठे इंसान आपकी केयर नहीं कर सकते हैं। हर घर की केयर करना हर पेरेंट्स की, हर फैमिली मेम्बर की जिम्मेदारी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत ज़्यादा इसे हर मॉमीज़, हर पेरेंट्स को शेयर करें, ताकि साथ उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके इससे।